नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम ने इस्तीफा दे दिया, राहुल गांधी का प्लानिंग काम कर गया। मोदी को लगा 440 का झटका अचानक। अब सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम इस्तीफा दे रहे हैं और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम जो थे वह सीएम बने कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश बड़ी की, क्योंकि हर जगह सत्ता भाजपा को चाहिए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की कर्नाटक में संभव नहीं हुई और जो भाजपा खेल करना चाहती थी वो भी नहीं हुई। हालांकि राज्यपाल उड़न खटोला लेकर के उड़ निकले थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की प्लानिंग कम कर गए। सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। कांग्रेस की नीति अलग है और कांग्रेस ने सिद्धारमैया को छोड़ा भी नहीं है। सिद्धारमैया अब केंद्र की राजनीति में आएंगे और उसी कर्नाटक से राज्यसभा के जरिए संसद में लाया जाएगा कांग्रेस द्वारा। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक और ऐसा मजबूत साथ और रणनीतिकार मिल जाएगा केंद्र के अंदर सिद्धारमैया के रूप में, जिसकी जरूरत कांग्रेस को बहुत काफी थी। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिर सांसद बन के आएंगे या नहीं आएंगे यह वक्त बताएगा, अभी इस पर डिसीजन नहीं है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सिद्धारमैया को कांग्रेस लेकर के आएगी, क्योंकि वैसे नेता की जरूरत कांग्रेस को है। और डीके शिवकुमार एक ऐसा चाणक्य साउथ का कहे जाने वाले कांग्रेस का, वह सीएम होगा तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रणनीति होगा जो तय करेगा, वह पिछले चुनाव में ही दिख गया था। बहुत खास कहे जाते हैं डीके शिवकुमार। लेकिन एक अहम खबर अभी बहुत बड़ी आ रही है कि राहुल ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसको लेकर के पीएमओ में अचानक हलचल तेज हो गई है और आपात बैठक पीएमओ में बुलाई गई है। अब भी एकदम जस्ट यह खबर निकली है। जेएनजी का नाम सुनते ही पूरी सरकार कांप जा रही है और इसकी सारी प्लानिंग धराशायी हो जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कर लो, जितना यत्न करने हैं करो। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले अपने हक में करवा लो और चुनाव आयोग से वोट भी चोरी करवा लो। सब धरे के धरे रह जाएंगे जब जेएनजी सड़क पर उतरेगा। और इस वक्त जेएनजी बहुत ही एक ऐसे आक्रोश और गुस्से में है जिससे अब सिर्फ सरकार को नहीं, इनके सहयोगी दलों के लिए अब बहुत संकट होने वाली है हर राज्य में। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से ऐसे चक्रव्यूह में घिरी है और फंसी है कि इनके लिए कुछ बचने का रास्ता इससे निकाल पाना आसान नहीं है। जिस तरह एनडीए के अंदर इस वक्त घमासान मचा हुआ है और जिस लिए घमासान मचा हुआ है, और चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिनों जो अल्टीमेटम इस सरकार को दिया था, भले ही वह इस मुद्दे से अपना पीछा छुड़ाने के लिए दे दिया चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन जो दिया गया था बयान, उस बयान में कोई कंजूसी नहीं थी और वह कहीं न कहीं अब सड़क पर उतरता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भी हड़बड़ाए हुए, इसलिए आज उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट
हताशा भरे रहे। एक तो कह रहे हैं कि लोग अब घर से अगर निकले तो पानी का बोतल अपने साथ ले करके निकले। दूसरा, उसमें कह रहे हैं कि घरों में आप मटका के पानी का इस्तेमाल करें, मटका, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो कह रहे हैं कि बाहर मटका में पानी भर के रखे लोगों को पिलाने के लिए। यह जो ज्ञान बांटा जा रहा है, जगह जगह फ्रिज लगाए गए हैं, फ्रीजर पानी पीने के लिए लोगों को। गांव देहातों में भी बहुत सा प्रधान की तरफ से लगाया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। पानी के बड़े बड़े टैंक बनते थे, जो घर पर हर घर नल, नल में जल, इस सरकार का नारा था। पाइप तो पहुंचा, नल में जल नहीं पहुंचा। और वह जो फ्रिज चलते हैं इलेक्ट्रिक से, वह इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा तो पानी ठंडा नहीं होगा, इसलिए वहां मटका लगाइए। और दूसरा चीज, घर में मटका रखिए। उनके कहने का मतलब है कि अब अगर आप फ्रिज भी रखे हो तो लाइट ही नहीं मिलेगा आपको कि वह ठंडा हो सके पानी, इसलिए मटका रखना शुरू कर दो। और पानी का बोतल, पानी भर के घर से निकलो, जो इनके कहने का मतलब है, उसका लोगों ने एकदम अर्थ निकाल लिया है कि यानी कि पानी के बोतल भी जो है, जो 10 रुपया और 20 रुपया में मिलता है, वह 40 और 50 रुपया में मिलेगा। आप पीने लायक नहीं होगा, क्योंकि वह ठंडा भी नहीं रहेगा, क्योंकि दुकान के पास, दुकानदार के पास फ्रिज तो होगा, फ्रिज में बॉटल तो होगा, लेकिन वह ठंडा नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं रहेगा। ऐसे में आप घर के मटके से ही पानी लेकर के चलो, जो नॉर्मल थोड़ा रहे, और घर के बाहर भी मटका रखो कि लोगों को भी पिला दे। ज्ञान बहुत अच्छा दिया मोदी जी ने, लेकिन उस ट्वीट के नीचे जो इतनी भारी संख्या में लोगों ने थूका है, मुंह पर, सीधा मुंह पर थूक मारा है और कहा है कि ज्ञानेश्वर झोला उठाओ, निकलो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, ज्ञान बांटना बंद कर दो। यानी कि यह जो रिएक्शन आया है, जो इन्होंने एक तीर छोड़ा था कि कोई काम करने के पहले ये लोग तीर एक छोड़ते हैं, उसका फिर वो देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, वह रिएक्शन इनको तुरंत इनके ज्ञान पर मिल गया, तो अब बौखला और घबरा गई है सरकार। लेकिन राहुल ने जैसे जेनजी की बात कर दी, और जो युवाओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी, और जो यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पर दिख रही, लगातार इस हीट वेव के अंदर भी जो लोगों का शरीर जल रहा है इस गर्मी में, एसी काम नहीं कर रहे, कूलर काम नहीं कर रहे, उस गर्मी में सड़कों पर, और हर वर्ग सड़कों पर, चाहे वह मजदूर हो, चाहे किसान हो, और चाहे छात्र हो, हर कोई सड़क पर, आम व्यक्ति भी सड़क पर आने को मजबूर होगा, महंगाई इतना मार खाएगी। तो राहुल गांधी ने अगर सड़कों पर उतरने का फैसला उन सब के साथ कर लिया है, तो पीएमओ के अंदर हड़कंप सी मच गई है, और आपात बैठक बुलाई गई है, जो बैठक अभी से कुछ पल में शुरू होने जा रही है। इस बैठक का क्या नजारा होगा वह भी आप दर्शकों को मैं बताऊंगा जब बैठक का रिपोर्ट आएगा तो। लेकिन जेनजी का नाम सुनते ही जो है वह मोदी सरकार पूरी तरह से कांप गई है। अब उस पर ध्यान डालना जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से क्या बयान आया। टीडीपी का आधिकारिक बयान है तो चंद्रबाबू नायडू का ही बयान है। वह कहा गया था कि आप छात्रों से पंगा मत लो, मजदूरों से पंगा मत लो, किसानों से मत लो, और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश भी मत करो। जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही वह भड़कने की उम्मीद होगी, क्योंकि इस वक्त हालात सही नहीं है, आप महंगाई इतना बढ़ा रहे हो। लेकिन यह सरकार सुन नहीं रही है। मैंने एक कार्यक्रम
दोपहर 12:30 आप दर्शकों के लिए मैंने कहा था कि 20 लाख ट्रक चक्का जाम कर दिए, 20 लाख ट्रक चक्का जाम कर दिए। यह चक्का जाम इसलिए हुआ है, ट्रकों का, उसमें टैंकर भी है, इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें डीजल नहीं मिल रहा है ट्रक चलाने के लिए। 4 से 5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है, तो भी उतना नहीं मिलता है जो गाड़ी जितना दूर जा सके। इसलिए 20 लाख ट्रक को खड़ा कर दिया गया। दूसरा, जो गांव देहात के आसपास का एरिया है, जहां पर ग्रामवासी हैं, वहां पर पेट्रोल पंपों का यह हाल है कि वहां पर पेट्रोल पहुंच नहीं पा रहा है, और पहुंच रहा है तो इतना मारामारी हो रही है कि लोग कैन लेकर के पहुंच रहे हैं, जो पहुंचेंगे उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, और सरकार बोल रही है कैन में देंगे नहीं, तो वहां पर लत्तम जुत्तम पैजार हो रहा है जम के, और सरकार के खिलाफ एक गुस्सा आम नागरिक के अंदर गांव में बन रहा है। गांव में अगर रिएक्शन शुरू हो जाता है किसी भी सत्ता के लिए या किसी भी नेता के लिए, रिएक्शन गांव का होना शुरू हो गया, फिर वह सरकार न तो टिक सकती है और ना वह सरकार वापस कभी आ सकती है। इतिहास गवाह है इसका। जब तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गांव तक नहीं हुई, तब तक सत्ता में नहीं आ पाई थी पूर्ण बहुमत की, और 14 में पूरे गांव तक पहुंची, तब सत्ता में आई। तो सत्ता में आई तो यह जानती है कि इसके कारनामे जो है वह लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो इसने मीडिया, चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका पर कब्जा करना शुरू किया, और आज पूरी तरह से कब्जा है। आज अघोषित आपातकाल है। अब ऐसे में कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया का इस्तीफा एक सामान्य माना जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने 2.5 साल का कार्यक्रम तय किया था। सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने वह इस्तीफा लिया, और सर्वसम्मति से लिया, तानाशाही से नहीं। और सिद्धारमैया के बेटे को मंत्रालय भी दिया, और सिद्धारमैया को राज्यसभा सांसद भी लेके आएंगे। उनका सम्मान भी कम नहीं, उनका सम्मान उससे ज्यादा होगा, और कांग्रेस एक बड़े पद के रूप में उनको देगी दिल्ली के अंदर। लेकिन डीके शिव कुमार को, जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी है कर्नाटक के और डिप्टी सीएम थे, उनको सीएम बना करके कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में समीकरण खराब कर दिया। इसीलिए मैंने कहा 440 का झटका लगा मोदी को। जो 14 सीटें आई भी थी, वह भी सीटें अब आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस सारे माहौल के बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जेनजी अब सड़क पर बहुत भारी मात्रा में आने की फिराक में है, जिसको लेकर के मोदी सरकार कांप गई है। और इस वक्त मीटिंग शुरू होने वाली है, और मीटिंग से जो भी रिजल्ट आएगा मैं आप दर्शकों को ला करके जरूर बताऊंगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या है, राहुल गांधी ने जिस प्लानिंग से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, वह इस देश हित में समझा जा सकता है कि आम जनता की लड़ाई एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। जो आम जनता की आवाज जो नहीं सुन रहा है, उसे इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन बढ़ा रहा है, जो ऐसा ही चाहिए। लेकिन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस चोरी के वोट से जीतने की गुमान में रहती है, दूसरे विपक्षी पार्टियों को तोड़कर उस पर पलीदा लगा दिया है राहुल गांधी ने। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।